देखो तो परसों चौथे श्लोक में कि पूतना आश्लेषा नक्षत्र में मृत्यु योग यानी विश्व घटिका जब चल रही थी, वह समय वो गोकुल की तरफ आई, क्योंकि ठाकुर जी तो गोकुल में विराज रहे हैं, तो वो नीचे तो धरती पे तो उतर नहीं सकती थी, तो वो पक्षी रूप में वहां तक उड़ती उड़ती आई और गोकुल के द्वार पे आके रुकी है। वो अंदर जा नहीं सक रही है और वहां पर अपने माया के भगवान जो है इष्टवा के पूतना के वाने उनको आराधन करो। और जब वो आए और उनने उनको गोपी जन को और यशोदा जी जैसो स्त्री रूप देके और उनको फिर स्त्री रूप दियो, तब जाके वो अंदर गोकुल में प्रवेश करे हुए। वो भी क्यों कियो, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी की इच्छा थी यासु वो वहां रूप में भी अंदर जा सकी, अन्यथा नहीं जा पाती। वो कैसो भी रूप ले लेती पर वो नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी की इच्छा आती यासु वो अंदर जा सकी। अपन ने पहले श्लोक में कारिका में देखो ना कि ठाकुर जी ने अपने भक्तन को दुख क्यों दिवायो और दुख दिवावे के बाद में मुक्त कियो। तो ऐसा क्यों कियो ठाकुर जी ने, पहले से ही दुख नहीं देते तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई ऐसा नहीं है, तो क्योंकि दुख होने के बाद में जब ठाकुर जी वहां से मुक्ति कराएंगे तब वो पूर्ण रीत से ठाकुर जी की तरफ उनको चित्त रहेगा और उनको निरोध सिद्ध होगा। या वजह से ठाकुर जी भक्तन को आगे पीछे थोड़ा बहुत, कोई को ज्यादा कोई को कम क्या प्रकार से दुख देवे हैं। वो दुख देवे को प्रकार ये है कि वो ठाकुर जी की तरफ पूर्ण रीत से भक्त आ जावे, या निमित्त से ठाकुर जी ऐसा सब लीला कर रहे हैं। और दुख तो भक्त अपने कर्म से पावे है, लेकिन वो हमें ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि वो आ प्रकार से दुखी होके और ठाकुर जी की तरफ खिंचो भरो आ जावे, और वो ऐसा आवे कि वो वापस नहीं जावे। तो वास्तव में मतलब वो गोकुल में प्रवेश कर गई पूतना, और वहां प्रवेश करने के बाद में और जब माने ऐसी ऐसी जगह पे जा सकी कि जहां काम को वास हतो। अपन ने सबसे पहले जब श्री सुबोधनी जी अपन ने ये शुरू करी थी, वह समय अपन ने देखो तो कि तामस भक्त को जो काम को प्रकार है, यानी काम को मतलब लौकिक काम, वो कैसो अपनो स्व सुख विचार को, ठाकुर जी के सुख को विचार तो बाद में कियो, मतलब लौकिक में भी पहले खुद को सुख यानी वो सुख विचारवे के लिए विचार करके और वाकई ही प्रतिक्रिया करे कि ये हमको चीज चाहिए यानी हमको चाहिए, और वो चीज हम कैसे भी करके हम प्राप्त करेंगे। तो वाकई लिए जो प्रकार वो कर रहे हैं आपको लौकिक काम कही गई है। तो ऐसे जहाँ ठाकुर जी से इतर जो चीज की इच्छा जो लोग रख रहे थे, और ऐसी चीज यानी अपनो स्वसुख सिद्ध करने के लिए लोग अंधे भी हो जा रहे हैं, ऐसा प्रकार भी है। तो जहाँ ऐसे अंध लोग जो हो गए थे, ऐसी ऐसी जगह पे पूजना जा सके, ये पूरा प्रकार हमें बताया अपन को। तो ऐसी जगह पे वो पूतना स्वच्छंदता से घूमने लगी, ये प्रकार अपन ने हमें देखो तो जहां जहां ठाकुर जी से इतर जो भी सुख है, सुख की इच्छा रखने वाले जो जीव है, उन जीवन के जगह पे उतना आसानी से आ जा सकी। क्यों ये प्रकार हमें अपन को चौथे श्लोक में बताए हुए। पुस्तक पढ़ रहा हूँ तुम्हारा यही प्रमेय बल काय को कहवे। एक तो दूसरो राजभोग में जो कहानी देवे वो राजभोग में के अलावा और कोई भोग में क्यों नहीं देवे, क्या देवे तो का देवे, कौन ने कही क्यों नहीं देवे? नहीं मेरे को नहीं खबर है, वही तो पूछ रहे हैं कि देवे कि नहीं देवे, देवे तो का देवे। देवे हर एक भोग में कहानी दी जाए, हर एक भोग में कहानी दी जाए कि महाप्रभु जी की व्रज भक्तन की कहानी के बिना, श्री नंदराय जी की कहानी के बिना तो ठाकुर जी अरोगे ही नहीं है, और अपने ही पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी अरोगे। याद हो तो अपन ने अन्याश्रय के ऊपर जो लियो तो ये असमर्पित के ऊपर सबसे पहले जब झूम चालू किया तो तभी कही थी कि अपने मार्ग के सिवाय और कहीं भी ठाकुर जी नहीं अरोगे।
क्यों? क्योंकि सब जगह सुगंध सुगंध सु ही वाको ग्रहण करे हैं और अपने वहां पे से महाप्रभु जी की कानी सु ही अरोगे हैं और अपने ही मार्ग में अरोगे हैं। या सो हर एक भोग में कानी तो देनी ही पड़े। क्यों? उत्थापन भोग में भी तो अपन व्रज भक्तन के साथ में पुलिंदी जी की कानी देवे, तो उनकी कानी सु ठाकुर जी फल भोग अरोगे हैं। और भी सब वहां में श्वेता जी ने स्पष्ट आज्ञा करे कि अपन ये याद कर लो, अगर तुमको याद नहीं हो तो। यहाँ तक उनने कही श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री यमुना जी, श्री स्वामी जी, श्री नंदराय जी, यशोदा जी, गोपी ग्वाल, सारे व्रज भक्त सबन की कहानी आप आरोप किया। यूं कह के ही अपन भोग समर्पित करे हैं, धरे हैं भोग और वह प्रकार से फिर ठाकुर जी आरोग्य ये मैं कह के ठाकुर जी को कहानी दे के क्या जरूरत पड़े। ये ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी जो आपको अत्यंत प्रिय है, महाप्रभु जी अत्यंत प्रिय है, तो जब वो प्रिय को ये चीज प्रिय लगेगी कि उनके लिए मुझको अरोग्य है, यूं जब ठाकुर जी सोचे ना तब अरोग्य है। तो उनको बुरी लगेगी या सो मुझको आरोग्य लेनो है या नाम ने किया सब मुझको खानो ही पड़ेगा, ऐसो नहीं। और मेरे प्रिय कौन है? तो कि मेरे प्रिय श्री वल्लभ है, तो उनने कही है मुझको अरोग्य है, अरोग्य चाहिए, उनकी काने से अरोग्य रहे। तो वहां पे हिसाब से ठाकुर जी को और अत्यंत प्रसन्नता से अरोग्य है ना, चारू हास है, तो अत्यंत प्रसन्नता से अरोग्य ठाकुर जी। यासु श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की, सबकी कहानी, रजभूतन की, श्री नंदराय जी, यशोदा जी की, सबन की कहानी देवे। हर एक भोग में आवे, मंगल भोग, राज भोग, श्रृंगार भोग, जो भी धरे वो सब सखी स्वरूप है और सखी है सब श्री महाप्रभु जी की कहानी सुई ठाकुर जी के सम्मुख में होगा। यासु कहानी तो देनी ही पड़े, आखिर तो ठाकुर जी आरोगेंगे। अपने का सामर्थ्य है कि ठाकुर जी को कशो होगा। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी रचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रमाण उप प्रकरण चल रहे हैं। वहां में प्रमाण अवान्तर प्रकरण है, या के अनुसार द्वितीय अध्याय है प्रमाण प्रकरण के अनुसार, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये 6वां अध्याय है। अपन ने ये 6ठे अध्याय, दूसरे अध्याय के अंदर अपन ने 4 श्लोक कर लिए हैं। अब 5वां और 6ठो 2 श्लोक साथ में है। ताम केश बंध व्यति शक्त मल्लिकाम बृहन नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण त्रिशोलस कुंतल मणि मंडितानाम वल्गु स्मिता पांग विसर्ग विक्षितेर मनो हरंतिम वनिताम रजो कसाम अमन सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिवागताम पते। श्लोकार्थ। बालों के जूड़ों में गूथे हुए मोगरों के फूलों वाली, बड़े नितंब स्तन एवं पतली कटी वाली, सुंदर वस्त्रों वाली, हिलते कुंडलों की कांति से झलकते केशों से सुशोभित मुख वाली, मनोहर मुस्कान वाले कटाक्ष, चलायमान दृष्टि से ब्रजवासियों के मन को हरण करने वाली स्त्री को गोपियों ने हाथ में कमल धारण करने के कारण समझा कि लक्ष्मी अपने स्वामी के दर्शन के लिए आ रही है। पूतना ने अंदर प्रवेश किया है तो वो कैसे प्रकार से आ रही है और क्या वह रूप है और कैसो वह देख के क्या प्रकार से ब्रजवासी मोह पा रहे हैं, ये सारा वर्णन यहाँ पे या 2 श्लोक में, 5वें और 6वें श्लोक में दिए हैं। श्री सुबोधनी जी। सर्व व्यामोहनार्थ भगवत कृतं तस्या रूपम वर्णयति ताम केशेति वाभ्याम स्वरूप चेष्टा भेदेन
मायाकृतमेव रूपमिति हिरण्याभरणाम्बरादि विरेव तस्या मोहकत्व मुच्यते। यहाँ से लेके तत्रापि पतिं द्रष्टुं न केनापि निवार्या अतो गोप्यः पुरस्कारं नेव कृतवत्य इति न तासां बाधकत्वम्। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी है। श्री सुबोधनी जी व्याख्या, सबको मोहित करने के लिए भगवान द्वारा बनाए हुए पूतना के रूप का वर्णन करते हैं। 5वें श्लोक में रूप का एवं 6ठे श्लोक में चेष्टाओं का वर्णन है। पूतना का यह रूप माया रूप भगवान ने किया है। उसकी मोहकता सोने के आभूषण एवं सुंदर वस्त्रों के कारण थी एवं बालों के जूड़ों में गूंथे हुए मोगरों के फूल ऐसे लगे थे कि गिरते नहीं थे। श्लोक में मल्लिका उपलक्षण है, लेकिन जूड़े में उस ऋतु के विविध फूल गूंथे हुए थे। सौंदर्य और सुगंधी उनमें थी। बड़े स्तन का तथा नितंब एवं पतली कमर के कारण सब प्रकार के आसनों द्वारा भोग करने योग्य थी। उत्तम वस्त्र रसजनक थे। मिलते हुए कुंडल की कांति से झलकते केशों से सुशोभित मुख की सुंदरता का मोह के लिए ही निरूपण है, अथवा कानों के ऊपर के भाग में पहने हुए आभूषणों से ही कुंडलों जैसी कांति होती थी। अर्थात कुंडल धारण नहीं किए थे तो भी उन आभूषणों से कुंडलों की कांति का भान होता था। इससे उन भूषणों की सर्वोत्तमता बताई गई। ये स्वरूप को सुन के एक वस्तु खाली मन में आ रही है कि जैसे द्वादश निकुंज को वर्णन आयो कि द्वादश निकुंज में श्री महाप्रभु जी के जो सेवक हुए, मतलब श्री महाप्रभु जी की शरण में जो जीव गए हुए हैं, उन जीव को दो भगवदीय मिलके निकुंज तक लेके जाओ। जब वो यहाँ से लीला में पहुंच जावे तो वो कैसे लेके जावे? तो के भूतल से लेके निकुंज तक जावे की बिल्कुल एक पतली सी डगर है, यानी एक ही व्यक्ति चल सके, कोई दो साथ में नहीं चल सके, या तो आगे पीछे चलनो ऐसो हो सके, इतनी पतली पगडंडी है। तो वहां पे वह पगडंडी में सु निकुंज तक ले जावे में उन दो भगवदीय सतत भगवत स्मरण यानी अष्टाक्षर बोलते हुए भगवत सत्संग करते हुए वह जीव को लेके जावे निकुंज तक। वहां में उनको ऐसी आज्ञा है कि आगे जैसे जैसे चल रहे हैं तो पगडंडी के आजू बाजू खाई बनी गई है। खाई मतलब ओंडी इतनी खाई है कि अगर वो जीव को मन वो खाई में जाए तो खाई काय की है। एक तो है बहुत सारे पकवानन की, एक है बहुत सारे आभूषणन की, एक है सुंदर सुंदर रत्न जटित महल की, एक है सुंदर वस्त्रन की। मतलब ऐसी ऐसी खाई बनी हुई है। खाई को मतलब क्या हो गए कि वहां अगर गिरे ने तो वहां से वापस उठ के नहीं आना। खाई वाकू के में खाई काय को के जहां वहां गिर गए, जहाँ पे अपन अगर पाँव लिपस गए हो तो खाई में कोई जानबूझ के नहीं जावे, हमेशा पग लिपस के ही जावे। ये भी समझो कि ये गलती से चलो जावे। केवे को मतलब ये है कि वो कभी सीधो अपनी इच्छा से खाई में नहीं जावे, खाई में हमेशा लिपस जाए हो जाए, यानी वो गलती से ही चलो जाए। वो गलती भी वहां जाके करनी, यानी वो एक खाई को मतलब है कि एक बार वहां पे अगर गिर गए तुम तो फिर तुम सीधे खत्म हो गई हो, समझ लो। तो यहाँ पे ये खाई कैसी बनी हुई है? ये सब जीव को मोह पवावे वाली, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर सब जैसे बताए पूतना को स्वरूप, तो भाई ऐसे स्त्री है तो भोजन आदि है, रहने की सुख सुविधा की जो खाई है, तो वो सब अपन को दिख रही है और वो दिख रही है। और अगर जीव को वहां में चित्त गयो तो उन दोनों भगवदीय को ऐसी आज्ञा है, जो आगे है और एक पीछे है, उन दोनों को ऐसी आज्ञा है कि या को वहां खाई में डाल के छोड़ दीजिए, वहां को लेके आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा है कि जहां ठाकुर जी के अगर वहां को चित्त वो देखने के बाद भी वहां में नहीं लगे तो सीधो तुम्हारे साथ भगवत सत्संग सुनते गयो, अगर निकुंज के द्वार तक आ गया है तो तुम वहां को खिड़की सु
आज्ञा लेके और वहां को अंदर भेज दीजिए। तो ये प्रकार के अपन को अभी यहाँ में ये पूतना को जो स्वरूप बतायो, पहले बताया तो कि जहाँ अधर्म है वहां पे ही राक्षस लोगों को निवास है, यानी जो अपराध अपन से हो रहे हैं जीव को, वो ही राक्षस रूप है। तो वाको भगावे को एक ही उपाय है का, तो के भगवत नाम मंत्रोच्चार, यानी मंत्रोच्चार बतायो कि मंत्रोच्चार करोगे तो राक्षस खत्म हो जाएगा। यानी जहाँ भगवत नाम होएगो वहां पे ही ये अपराधन को नाश हो सके है, अन्यथा ये अपराध जीव के ऊपर हावी हो जावे। तो वो ही प्रकार से वापस यही यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो पूतना, मोह रूपी जो पूतना है, वो ऐसे प्रकार से सामने आ रही है कि जाकी वजह से ब्रजवासी मोहित हो रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं ना, फिसल रहे हैं या समय में। तो वामेशु वो इतने उन्हें उतरते जा रहे हैं वामे, या की वजह से वो पूतना उनको दुख देगी। तुम फिसल के खाई में गिरोगे तभी तो तुमको लगेगी ना, तभी तो तुम दुख पाओगे, सोचोगे अरे हम ये कहाँ आके पड़ गए। वो सुख कितने क्षण रहेगो, वो तो सब क्षणिक है, थोड़े से क्षण रहेगो वो तो। और वो जब क्षणिक सुख है वो खत्म होने के बाद तुमको ध्यान आएगा कि अरे ये हम कहाँ फंस गए, हम तो निकुंज में जा रहे थे। तो वहां निकुंज तक पहुंचे को द्वार तो तुमने अभी तक तुम पहुंचे ही नहीं वहां, तो तुम तो पगडंडी में रास्ता में तुम फिसल गए। तो ये फिसलान की चीज बता रहे ठाकुर जी कि अब निरोध सिद्ध करना है। तो निरोध सिद्ध कैसे होगा कि तुम पहले फिसलन देखो तो सही जाके कि हमसु अगर बाहर निकले तो तुम्हारा कैसे प्रकार को दुख हो रहा है, बाकी बाद तुमको हम मुक्त करेंगे, तुम तब हमारे पास आओगे, तब तुमको जो सुख होएगा वो तो एक अलग प्रकार का सुख भी हो जाएगा। तब तुमको ध्यान आएगा कि हाँ अब हमको या खाई की तरफ देखना भी नहीं है। तो ये प्रकार के यहाँ पे ये ब्रजवासी को मोह पमा रही है। क्यों? क्योंकि वाकई सारो स्वरूप ही ऐसो, श्रृंगार स्वरूप रूप और सब प्रकार से वाको जो भी बताया वो सब इतना मोह करने वालों है कि वो ठाकुर जी से इतर ले जावे। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां मोह पा रहे हैं जीव, क्योंकि वो खाई की तरफ उन्हें देख लियो है, या सो ब्रजवासी या प्रकार से हमें फंस रहे हैं। यो आगे कह रहे हैं कि छठे श्लोक में पूतना की चेष्टा यानी हाव भाव अंग चालन आदि का वर्णन करते हैं कि पूतना में स्वाभाविक स्मित यानी मुस्कान का अभाव था। क्योंकि राक्षस लोग तो अट्टहास ही करे कि ला मैंने तेरे को फंसा लिया तो वो है साधारण कोमल स्मित तो हो ही नहीं सके इन लोगों के पास में। इसलिए श्लोक में स्मित न कहकर वल्गु विशेषण दिया, जिसका आशय है कि पूतना की मुस्कान बनावटी थी। वल्गु वाक्य शब्द आवे ना गोपी गीत में कि आपने बनावटी बातें करके हमारा मन हर लियो और अब मतलब बनावटी बातें करके अब हमको छोड़ के चले गए हो। गोपी जन ठाकुर जी को जब उड़ाना दे रहे हो ना वहां में ऐसे प्रकार से वल्गु वाक्य या बुध मनो गया पुष्प रेक्षा। तो ऐसी बनावटी मुस्कान से जो अक्रियता यानी चेष्टा रहित से लपेटे हुए कटाक्षों को बहुवचन से कहा कि जो विविध प्रकार से दिखाती ब्रजवासियों के मन को हरण करती बिना रोक टोक के गोकुल में आ गई। ब्रजवासी विवेक रहित यानी भोले या सीधे साधे होते हैं, इससे पूतना के बनावटी मुस्कान एवं कटाक्ष आदि को पहचान न सकने के कारण मोहित हो उसको रोक नहीं सके। यानी वो चीज ऐसी देखी कि वो हमको मोहित हो गए और वाकू अपने आप के ऊपर हावी हुए सु वो रोक नहीं सके। गोप बहुत थे तो भी मन एक वचन इसलिए दिया कि सब गोपों का मन एक जैसा ही था, अर्थात सब एक सरीखे विवेक रहित थे। इससे गोपों ने उसको यानी पूतना को पूर्ण रीति से देखा समझा नहीं। गोपों ने अच्छी तरह से देखा भी किंतु गोपियों की तरह नहीं देखा। गोपियों ने तो पूरी तरह से देखा, वे तो पूर्ण ज्ञान वाले थे, उसका रूप भगवान का बनाया हुआ है यह जान लिया। भगवान की लीला से उसकी घातकता न समझ सकी, किंतु यो समझा कि अपने रमण यानी भोग के लिए भगवान ने
लक्ष्मी जी को बुलाया है। अब वो जो आ रही थी वो कैसे आ रही थी, तो कई के अपने हाथ में लटकाती, मतलब घुमाती हुई आ रही है। तो कमल कौन के हाथ में हो, तो कि लक्ष्मी जी के हाथ में हो। तो जनन ने तो देखो कि ये आ रही है स्त्री, तो ये स्त्री बहुत सुंदर है हर प्रकार से। तो वाको रूप ऐसा यो तो जान लियो कि ये भगवान की बनाई हुई है कोई, लेकिन ये कौन से भगवान की बनाई हुई है ये नहीं समझ पती है गोपीजन, क्योंकि आसुरी भगवान ने बनाई है ना, आसुरी भगवान ने बनाई है। वो तो समझ लियो कि ये आसुरी भगवान, मतलब भगवान की बनाई हुई ये है पूतना। मगर ये पूतना है और ये कपटवत यहाँ आ रही है, तो ये सब वो नहीं समझ सकी। और वो भी भगवत दशा, यानी भगवान की लीला से उसकी घातकता न समझ सकी। यानी ठाकुर जी को वो लीला करनी थी वक्त साथ में, यासु उनको इतना ही समझायो कि ये मोसु मिल रही आ रही है, यासु आपको रोकियो मत क्यों करके। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, तो यो समझो उन लोगों ने या को देख के ठाकुर जी ने या को रमन करने के लिए बुलाई है भगवान ने। तो उससे दासियों का वैमनस्य व वेर नहीं होता है। यानी गोपीजन अपने आप को दासी कह रही है, तो कि अगर भगवान की पत्नी है तो ठाकुर जी ने आपको, भगवान ने ही बुलाया है लक्ष्मी को अपने लिए रमन करने के लिए, तो या में हमारो वासु वेर करना कोई ठीक नहीं है। यासु उन लोगों ने लक्ष्मी वासु रोकी नहीं। इसलिए श्लोक में कहा है कि गोपियों ने दर्शन के लिए आई हुई उसको लक्ष्मी ही समझा, भगवान ने वैसा ही रूप बनाया है, इसलिए उसके हाथ में लीला कमल था। भगवान ने उसको लक्ष्मी जैसा ही बनाया था, यासुआ के हाथ में कमल थो। यही पहचान का असाधारण चिन्ह है। वो कमल देख के गोपी जनन को लगो कि ये लक्ष्मी जी है। इससे खाली हाथ का भी निषेध हुआ कि वह अपने में आवेश से बढ़े हुए स्वरूप के कारण सुंदर रूपवती हुई थी। पति दर्शन के लिए आई हुई जानकर किसी ने उसको रोका नहीं। गोपियों ने तो उसका समादर किया, इसलिए गोपियों का न रोकना गोपियों के लिए बाधक नहीं। अच्छा, अब ये गोकुल में प्रवेश किए वाक्य लिए श्री गुसाई जी ने थोड़ा सा खुलासा किया है हमें, और पुरुषोत्तम जी ने भी आगे थोड़ा सा किया है। टिप्पणी जी में श्री गुसाई जी आगे कर रहे हैं कि पूतना स्वतंत्रता से स्वयं गोकुल में आ नहीं सकती थी, इसलिए आचार्य चरणों में श्री सुबोधनी जी ने कहा है कि स्वस्मिन्नावेशाति रिक्त रूपाम, गोपियों के संबंध की इच्छा से वहां प्रवेश किया। गोपियों से संबंध रखने के लिए जो इच्छा करी, वाके कारण वो गोकुल में प्रवेश कर सकी। और पुरुषोत्तम जी ने टिप्पणी जी में एवं प्रकाश में यह साफ समझ में आया कि पूतना गोकुल में स्वयं स्वतंत्र न आ सकी, किंतु गोपियों के संबंध से ही आ सके, यानी गोपियों के आदेश से ही वो आ सकी है। यानी गोपिन के जैसे जो रूप बना दियो वाको, वह हिसाब से ही वो गोकुल में प्रवेश कर सकी, अन्यथा वो नहीं कर सकती थी। और पुरुषोत्तम जी ने भी ये खुलासा किया है हमें कि पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि जब वल्गु स्मित एवं अमन सत्य से ही उसकी शोभा चेष्टा और रूप का वर्णन हो गया, फिर श्लोक में रूपीणा क्यों कहा, इसका भावार्थ समझने के लिए श्री सुबोधनी जी ने स्वस्मिन्नावेशिता की रिक्त रूपम कहा। इस सुबोधनी जी के पंक्ति को श्री प्रभु चरण ने टिप्पणी जी में समझाया कि पूतना अपने आप गोकुल में नहीं आ सकती थी, इसलिए गोपियों के संबंध की इच्छा से वहां गोपियां जहां थी प्रवेश किया। इस टिप्पणी एवं सुबोधनी जी के संस्कृत रूपम का विशेष स्पष्ट समझाते हैं कि स्वस्मिन यानी गोपी जनों में जो आवेश था उससे पूतना का भी रूप बढ़ गया, अर्थात विशेष सुंदर हो गया।
अथवा स्वस्मिन यानी पूतना में जो लक्ष्मी का भगवान की पत्नी होने का आवेश से अभिमान था, इससे भी सुंदर रूपवती देखने में आई और गोपी दास्यात्मक आवेश से भी सुंदर रूपिणी हुई। इन्हीं सब कारणों से श्लोक में रूपिणी कहा गया है, जिसको स्वस्मिन आवेशित रूपांग पंक्ति से श्री आचार्य चरण ने स्पष्ट करके समझाया है। ये पांचवो और छठो श्लोक यहाँ पे अपनो पूरो भयो। या में दो प्रकार बताए, पहले तो कैसे प्रकार से पूतना को रूप हतो वो बतायो 5वें श्लोक में, और 6ठे श्लोक में बतायो कि वाकई क्या चेष्टाएं हती जाके कारण ब्रजवासी और गोपीजन दोनों, मतलब गोपीजनन ने जाने तो सही कि ये है, मतलब कोई भगवान ने आपको रूप दियो है, लेकिन अंदर आने के लिए आपको रोक्यो नहीं, क्योंकि उनको ये लगे कि ये ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी है और इनने ठाकुर जी ने, मतलब भगवान ने ही इनको बुलायो है। यासुन ने भगवान के दर्शन करवे आवे वाली ये स्त्री को उनने रोकी नहीं। और ब्रजवासी को तो वो मोह करती हुई आई, क्योंकि ब्रजवासी को तो बताया कि वो तो विवेकहीन हुए हैं, यानी भोले भाले हुए हैं, सीधे साधे हुए हैं। यासु उनको ये नहीं पता चले कि वाकई जो बनावटी स्मित और जो कटाक्ष जो हते वाके जो वो उनको वो समझ नहीं सके, और वो सब मोहित होके उनको कोई रोक नहीं सके पूतना को प्रवेश करने से। और या प्रकार से पूतना ने गोकुल में पूरी रीत से प्रवेश कर लियो है। ये प्रकार यहाँ पे आयो। श्री वल्लभाधीश की जय।